समय लिखता है सदा उनकी कहानी, होते अपनी कहानी के वे ही राजा रानी। अपने दम पर नाम जो अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत, वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है, योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। जीत से आगे सफर है हौसले करते, उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते। जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बनते और होते हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक। आयुर्वेद चिकित्सा में 6 दशकों से अधिक का अनुभव, शल्य शालाक्य में विशेषज्ञता, शोध और लेखन में अनुपम एवं अमूल्य योगदान। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल की जब भी चर्चा होगी, उनके योगदान, अनुभव और विशेषज्ञता के बिना बात पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर ठकराल आयुर्वेद चिकित्सा के ऐसे सितारे हैं जिनकी रश्मियों की आभा से लखनऊ और पूरा उत्तर प्रदेश दमक रहा है। उन्होंने अपने शोध और लेखन से न केवल देश की आयुर्वेद चिकित्सा को समृद्ध किया है, बल्कि विदेशों में भी भारतीय आयुर्वेद के ज्ञान को फैलाया है। केंद्र सरकार ने उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल 10 दिसंबर 1938 को पाकिस्तान के सरगोधा में जन्मे। मां राजकरनी और पिता करमचंद के 5 पुत्रों में से चौथे स्थान पर हैं। सरगोधा में उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में चल रही थी। इसी बीच देश का विभाजन हो गया। बंटवारे का दर्द अनेक परिवारों ने भोगा, उनमें से डॉक्टर ठकराल का परिवार भी था। तमाम ठोकरें खाने के बाद उनका परिवार वर्ष 1947 में भारत आ गया। सभी लोग शुरुआत में कुछ वर्षों तक हरियाणा के अब्दुल्लापुर में रहे। हालांकि बाद में इस स्थान का नाम यमुनानगर पड़ा। वहां एक एक दिन काटना मुश्किल था। उनके परिवार ने 6 महीने तक सड़क के किनारे ही खुले में जीवन व्यतीत किया। इसके बाद जैसे तैसे पिता ने एक कमरा बनवाया, फिर पूरा परिवार उसी कमरे में रहने लगा। पिता करमचंद स्वयं वैद्य थे। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1947 में
देश के विभाजन के बाद हम हरियाणा में यमुनानगर एक स्थान है वहाँ आ गए, और जब वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ तो हम संपन्न थे जब पाकिस्तान के इलाके में थे, लेकिन वहाँ से उजड़ कर आए और यहाँ हमारे जो माता पिता थे उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ज़ीरो हो गई। हम लोग 6 महीना सड़क के किनारे रहे, आंधी बरसात तूफान सब हम लोग झेलते थे। 24 घंटे में हमको एक मुट्ठी भुना हुआ चना और 1 कप चाय मिलता था और कुछ खाने को नहीं मिलता था। अब चाहे कोई भी स्थिति हो हमको उसी में रहना पड़ता था। फिर किसी प्रकार से हमारे पिताजी ने एक छोटा सा एक कमरा बनाया। हम लोग 10 भाई बहन थे, सबको पाला पोसा। हमारे पिताजी चिकित्सक थे, अच्छी चिकित्सा करते थे, और उसी से धीरे धीरे करके उनका विशेष ध्यान था कि हम सब बच्चे पढ़ाई करें। केवल कृष्ण ठकराल ने अपनी आरंभिक पढ़ाई हरियाणा से ही की। यहाँ पहली बार परीक्षा में केवल कृष्ण ने उर्दू में उत्तर लिखे, बाद में हिंदी में माध्यमिक तक पढ़ाई की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आ गए। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टूड़ियागंज से अपनी पढ़ाई की। वो इस कॉलेज के पहले बैच के विद्यार्थी थे। उन्होंने वर्ष 1964 में BAMS प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अगले वर्ष डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। पढ़ाई पूरी होते ही वो आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा में आ गए। मरीजों के प्रति बहुत समर्पित थे कि मेरे मरीज ना छूट जाएं, मेरे मरीज को तो देखना ही देखना है, मेरा खाना छूट जाए चाहे कुछ ही छूट जाए, और पूरा टाइम पेशेंट को देते थे। और ये नहीं कि भाई समय से पहले निकल लें, जब तक पेशेंट की तसल्ली नहीं हो जाती थी, उसका पूरा पूछताछ नहीं हो जाती थी, उससे पहले नहीं छोड़ते थे पेशेंट को। पेशेंट की जब तसल्ली हो जाती थी तब निकलते थे वहां से। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल वर्ष 1964-65 में स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हाउस ऑफिसर रहे। 1965 में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बने। इसके बाद वर्ष 1968 में आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हो गए। 1970 तक इस पद पर रहे। इसके बाद लखनऊ के आयुर्वेदिक कॉलेज में व्याख्याता बन गए और 2 वर्षों तक इस पद को सुशोभित करते रहे। 1972 में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में ही रीडर बने और 1976 तक इस पद की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और उनका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य रहा है। अब हम लोग उनको एक गौरवशाली पल के रूप में इसको मानते हैं, और हमारे संस्थान के लिए, सभी छात्रों के लिए उनकी प्रेरणाएं, उनके विचार बहुत ही लाभदायक रहे हैं। डॉक्टर ठकराल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अपनी सेवाएं दी। वो सैन फ्रांसिस्को के चिकित्सा विद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग में वर्ष 1976 से 1978 तक अनुसंधान सर्जन के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद वापस उत्तर प्रदेश आए और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर बने और 1980 तक इस पद पर रहे। 1980 में ही इसी कॉलेज में शल्य शालाक्य विभाग के अध्यक्ष बने और 1989 तक विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहे। उन्होंने राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक का भी दायित्व संभाला। 1995 तक वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ ही कानपुर विश्वविद्यालय के आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय में भी डीन की जिम्मेदारी संभालते रहे। डॉक्टर ठकराल आयुर्वेद एवं यूनानी सर्विसेज के निदेशक भी रहे। आयुर्वेद एवं यूनानी पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग के भी निदेशक की जिम्मेदारी संभाली। मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता था उस समय भी सर का। मैं उस समय पहले हंडिया आयुर्वेदिक कॉलेज में था, लेकिन डॉक्टर के ठकराल साहब के आशीर्वाद से ही मेरा स्थानांतरण लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में हुआ था। तो उस समय का कार्यकाल हो, चाहे आज वो 88 वर्ष की अपनी आयु से में जितनी सेवा दे रहे हैं आयुर्वेद की चिकित्सा सर्जरी के रूप में, आज भी वो निस्वार्थ भाव से गरीबों का हो, चाहे कोई भी उनका परिचित हो, हम लोग किसी को फ़ोन कर दें तो उसका पूरा निःशुल्क उसकी सेवा देते हैं। डॉक्टर ठकराल अपने करियर का एक किस्सा आज भी भूल नहीं पाते। बात उन दिनों की है
जब वो आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी में नियुक्त थे। एक दिन पहाड़ से एक व्यक्ति नीचे आया। उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसे भालू ने पंजा मार दिया था। नाक और होठ कट गए थे। बाईं आंख की चमड़ी पलट गई थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ठकराल ने पहले सांस लेने का रास्ता बनाया, फिर उसकी 8 घंटे तक सर्जरी की। उसकी नाक और होठ को ठीक कर टांके लगाए और उसका जीवन बचाया। फिस्टुला और पाइल्स और तमाम क्रॉनिक बीमारियां, जो असाध्य बीमारियां जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं, ठकराल साहब को दिखाते हैं। उनके हाथ में जादू है। वो इस धरती पे ईश्वर ने उनको जो भेजा है, गरीबों की सेवा के लिए भेजा। मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी जब भारत सरकार के द्वारा प्रोफेसर के ठकुराल जी को पद्मश्री की उपाधि, पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर ठकराल ने शोध के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया। उनके 66 शोध पत्र प्रकाशित हैं, जिनमें 54 देश में और 12 विदेशी जर्नल्स में छपे हैं। डॉक्टर ठकराल के निर्देशन में आयुर्वेद चिकित्सा के कई विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और एमडी थीसिस भी पूरी की है। डॉक्टर ठकराल को आयुर्वेद चिकित्सा में शोध के लिए वर्ष 1979 में फेलो ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी, वर्ष 1997 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की फेलो ऑफ एकेडमी ऑफ इंडियन मेडिसिन और वर्ष 2001 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिल चुकी है। डॉक्टर ठकराल पुस्तक लेखन के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम के सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कार्यशाला संचालित करते रहे हैं। उन्होंने हिंदी में शल्य तंत्र के सिद्धांत पुस्तक लिखी है। चौखंभा संस्कृत ओरिएंटेलिया वाराणसी प्रकाशन ने वर्ष 1987 में इसे प्रकाशित किया है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक शार सूत्र एंड फेस्टुला इन एनो अंग्रेजी में वर्ष 2012 में प्रकाशित हुई। क्षार सूत्र जो है एक धागा होता है, उसको मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से डॉक्टर ठकराल साहब स्वयं तैयार करते हैं। और जब वो ऑपरेशन करते हैं और तब उस धागे का इस्तेमाल करते हैं। 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7, 8, 9 इंची तक की गहराई का हमने अपनी आंखों से इस ऑपरेशन को करते हुए देखा है। और कल्पना नर्सिंग होम में कम से कम 1000 केस किया होगा। उनकी कृति सुश्रुत संहिता एंड इट्स कमेंट्री बाय दल्हना का हिंदी अनुवाद वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ। सुश्रुत संहिता का शल्य चिकित्सा सार पुस्तक वाराणसी से वर्ष 2017 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर ठकराल CCIM नई दिल्ली के प्रकाशन विभाग के मॉडरेटर भी रहे हैं। सुश्रुत संहिता पे डल्हर टीका जो है, उस पे 3 टीकाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं, जो छात्रों के लिए और शिक्षा जगत में काफ़ी लाभदायक रही हैं और काफ़ी लोगों को जानकारी प्रद रही हैं। और इनके ऐसे कई पुस्तकें, प्रकाशन ऐसे रहे हैं जो शिक्षा जगत में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और लोगों को लाभदायक रहे हैं, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी। डॉक्टर ठकराल उत्तर प्रदेश आयुर्वेद सलाहकार समिति लखनऊ, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली की शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के आयुष विभाग के क्षार सूत्र पर राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य भी रहे हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के विशेषज्ञ सदस्य भी रहे। 2013 में लखनऊ विश्वविद्यालय के राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय में संस्थागत नैतिक समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी अगुवाई में नैतिक समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वर्ष 2013 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में आयुर्वेद संकाय की चयन समिति में भी उन्हें नामित किया था। उनका जो काम करने का तरीका है, शल्य विधा जो है आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत की देन है। महर्षि सुश्रुत को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन सर में उनकी छाप दिखाई देती है कि वो
हमारे यहाँ जो सर्जिकल प्रोसीजर है, पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है, हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं शल्य के, उन सब चीज़ों पे वो इतना गहन अध्ययन है उनका कि जिस भी विषय पे हम उनसे बात करने जाते हैं हर बार कुछ नया हमें मिल जाता है, जिससे हम उन चीज़ों को और आगे ले जाने के हम लोगों के अंदर इच्छा जागृत होती है। इस उम्र में भी उनका सर्जिकल हैंड, मतलब आज भी वो सर्जरी को लेके उतने ही उत्साही रहते हैं। किसी भी मरीज का कोई भी काम हो, अग्निकर्म हो, जलौका कर्म हो, हमारे यहाँ जितनी भी विधाएं हैं वो सबको आज भी वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। वो वर्तमान में कल्याणम करोति मोती महल लखनऊ के प्रशासनिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल सेमिनारों, सम्मेलनों और सीएमई में वक्ता के रूप में शामिल होते रहे हैं। उन्होंने 88 सेमिनार और सम्मेलनों में वक्तव्य दिए हैं। 34 सीएमई में भी अतिथि रहे हैं। उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1991 में आयुर्वेद रत्नाकर और वर्ष 1992 में आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान मिला था। उन्हें ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड की ओर से वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हर्बल संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2015 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की ओर से शल्य विज्ञान रत्न सम्मान भी दिया जा चुका है। डॉक्टर ठकराल को वर्ष 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक, इंडियन सर्जन के रूप में उनको हमेशा सम्मान मिला और हमारे भारत सरकार द्वारा जो ये गौरव का क्षण दिया गया हम लोगों को, आयुर्वेद के लोगों को पद्मश्री दे करके, ये हमारे लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष के सभी आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों के लिए बहुत ही गौरव का पल है। की बनाने में भी अपना योगदान देते रहे। इतने हेल्पिंग नेचर सर हैं कि मतलब मुझे कभी दिक्कत हुई ही नहीं है, कि मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं दूसरे शहर में आके इतनी जिम्मेदारी लेके सर को दिखाने आई हूँ। जैसे ही उन्होंने देखा, बोले कि बेटा बस थोड़ा धीरज रखना है, और 2 बार इसका ऑपरेशन हो चुका है, शुगर का पेशेंट भी था एक्चुअली में वो, तो सर ने बोला 2 से 3 महीने मुझे लगेंगे। जितना उन्होंने सर ने समय दिया मुझे, उतने समय के अंदर ही वो ठीक हुए, और आज की डेट में लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं कि वो ठीक हो गया है। उन्होंने अपने प्रयासों से अब तक 47 बार ब्रोंकियल एस्थमा राहत शिविर लगवाए हैं। इनमें हजारों मरीजों को न केवल ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के बारे में जागरूक किया गया, बल्कि उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। डॉक्टर ठकराल 4 दिव्यांग सेवा शिविर भी लगा चुके हैं। इसमें दिव्यांग जनों की समस्याओं के समाधान के साथ ही उनकी अन्य सहायता भी की गई। जहाँ तक कि मैं पापा के व्यक्तित्व की बात करूं, तो बचपन से लेके आज तक हमने अपने पापा को जहाँ जहाँ बताया कि ये हमारे फादर है, ये मेरे पापा हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित ना हुआ हो। वो जिससे मिले, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का हो, उनके पेशेंट हो, हमारे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, एक आम आदमी भी हो, तो भी वो उनके व्यक्तित्व से हमेशा प्रभावी रहा है। जब भी कभी हम दूसरों से मिलते हैं, वो बोले, वो पापा को अपने मेमोरीज में याद रखते थे। श्री राम के जैसा धैर्य है उनमें, और उसके बाद मैं बोलूँगी कि श्री कृष्ण भगवान जैसा कर्म की कुशलता है उनमें।
उसी ने उनको आज यहाँ तक की पहुँचाया। और वही कर्म की कुशलता वो हम सब चारों बहनों में भी है, और वो सिखाते हैं कि कर्म करते जाओ, अपने फल की चिंता मत करो। हमारा पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है कि पापा को जो है तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मैं बता नहीं सकती हम सभी कितने गौरवान्वित और अभिभूत हैं पापा को जो ये सम्मान मिल रहा है। और रही बात कि उनके मैं अगर गुणों की तारीफ़ करूं तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मानवता से लेकर प्रेम, दया, सद्भावना, मेहनत, एक एक गुण उनके अंदर जो है तो वो बचपन से जो है तो जब से हम देख रहे हैं, तब से जब से हमने होश संभाला है तब से हम ये चीज़ देख रहे हैं। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल वृद्धजन एवं गरीबों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए भी प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने मोतियाबिंद और आंखों संबंधी अन्य रोगों के निदान के लिए 20 नेत्र राहत शिविर भी लगवाए हैं, जिनमें हजारों लोग अपना उपचार करवा चुके हैं। मैं 81 से डॉक्टर साहब के साथ में था। मेरे फादर डॉक्टर साहब के छोटे भाई पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज में, और हम लोग साथ ही साथ परिवार में रहते थे। तो उस समय मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट रहा, तो सर के यहाँ मेरा आना जाना, और बहुत ही ओपन विचार के रहे, ओपन हार्टेड रहे, हम लोगों को बड़ा मदद करते थे। और उसके बाद में एज ए स्टूडेंट के रूप में आना, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में जब राष्ट्रीय गुरु के रूप में सर रहे, तो मैंने उस बी पाइल्स और फिस्टुला एनोरेक्टल डिजीज के बारे में सर से मैंने सीखा। और उसके सीखने से जो सामान्य केसेस होते थे तो मैंने लगभग 2,500 से 3,000 केसेस किए, और जो जटिल केसेस होते थे वो सर के पास आकर के मैं सीखा करता था। डॉक्टर ठकराल ने क्षार सूत्र क्लिनिक का संचालन भी किया और पारंपरिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधुनिक शल्य चिकित्सा के साथ समन्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। घाव भरने पर उनके शोध और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पर उनकी पुस्तकों को व्यापक मान्यता मिली है। हंसकर ही मुस्कुराकर ही मिलना, सारा काम करना। कभी अगर मैं गेट पे या मार्केट में कहीं हुआ, सबसे पहले नमस्ते करना, सबसे पहले मुस्कुरा के बोलना। और मुझे कभी आवश्यकता मुझे कहना नहीं पड़ा उससे पहले ही कि वर्मा जी क्या मैं ये मदद करूं आपकी, तुरंत तत्पर रहते हैं। डॉक्टर ठकराल आज 88 वर्ष के हैं। वर्तमान में लखनऊ में राजाजीपुरम में रहते हैं और अपने आवास पर नियमित मरीज भी देखते हैं। डॉक्टर के ठकराल उस पथ के राही हैं जिस पर उनकी चिकित्सा सेवा का प्रकाश हमेशा फैला रहे। उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते, जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श